नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और सबसे पहले बात एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन की, जिसे लेकर आज ये नामांकन होगा, इसकी पूरी चर्चा है। बीजेपी से सतीश चंद्र दुबे का नामांकन, साथ ही साथ बीजेपी के शंभू शरण पटेल भी नामांकन करते नजर आएंगे। ये वो दो कैंडिडेट जिन पर बीजेपी ने अपनी मोहर लगाई है, सहमति जताई और कल इस नाम की घोषणा कर दी गई। वहीं जेडीयू की बात करें तो जेडीयू से खीरू महतो का नामांकन होगा। जेडीयू से खीरू महतो का नामांकन, ये वो तीन नाम जो एनडीए कोटे से, जो तस्वीर अब साफ हो चुकी है। बीजेपी ने बिहार में अपने सांसद सतीश चंद्र दुबे को ये दोबारा मौका दिया है, उन पर दोबारा भरोसा जताया है। वहीं दूसरे उम्मीदवार की जब बात करते हैं, शंभू शरण पटेल। शंभू शरण पटेल बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में पिछले कई सालों से पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल वे संगठन में मंत्री के पद पर हैं। बात अगर जेडीयू की जाए तो जेडीयू के तमाम अटकलों के बीच अब उन अटकलों पर विराम लगते हुए पार्टी ने खीरू महतो को अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार बनाया। खीरू महतो की अगर बात की जाए तो खीरू महतो झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एनडीए के सभी उम्मीदवार आज अपना नामांकन करेंगे। तो जेडीयू केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को राज्यसभा नहीं भेजेगा। उनकी जगह पार्टी की ओर से झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष खीरू महतो को राज्यसभा भेजा जाएगा। महज एक लाइन की इस आधिकारिक घोषणा से सियासी सस्पेंस पर तो विराम लग गया, लेकिन हैरानी इस बात की है कि नीतीश कुमार के साथ 25 सालों से भरोसे का रिश्ता महज कुछ शब्दों में बिखर गया। महज एक लाइन की इस घोषणा ने जेडीयू से राज्यसभा के लिए आरसीपी सिंह के नाम को किनारे लगा दिया। कयास तो कई दिनों से लग रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के साथ 25 सालों से भरोसे का रिश्ता महज 27 शब्दों में बिखर जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन आखिरकार ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा गुट हावी रहा और आरसीपी सिंह का टिकट कट गया। आरसीपी सिंह को लेकर कई तरह के चर्चाएं थी, लेकिन सबसे हैरानी की बात जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कई सारी ऐसी बातें थी जिसको लेकर जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व बेहद नाराज था। राज्यसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही बिहार की सियासत में सवाल तैरने लगा था कि क्या केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह तीसरी बार राज्यसभा जाएंगे। जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व लगातार इस सवाल पर मौन था। सर, ये राज्यसभा में सस्पेंस अभी तक बना है। वो तो करे से नीतीश से लेकर ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा से लेकर खुद आरसीपी सिंह की चुप्पी हर दिन सस्पेंस का नया अध्याय लिख रही थी। लेकिन रविवार के दिन जेडीयू ने सिर्फ एक लाइन में ये साफ कर दिया कि पार्टी की लाइन क्या है। उनको पार्टी ने पूरे तौर पर हर जगह सम्मानित करने का काम किया। वो पार्टी के संगठन प्रभारी रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जिम्मेवारी दी। केंद्र सरकार में वो मंत्री भी रहे, 2 टर्म तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। अब एक गरीब कार्यकर्ता को इस बार पार्टी के विस्तार के लिए अगर ये निर्णय हुआ कि एक झारखंड के गरीब कार्यकर्ता को, समर्पित कार्यकर्ता को, जो समता पार्टी के शासनकाल के, समता पार्टी के निर्माण के समय से पार्टी के साथ जुड़े रहे हैं, तो उनको भी सम्मान देने की बात हुई। सम्मान की ये नई विदा वाकई हैरान करने वाली है। आरसीपी सिंह की उम्मीदवारी को लेकर अटकलों का बाजार पहले से ही गर्म था। सियासी गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट बहुत तेज थी कि आरसीपी सिंह का पत्ता कट सकता है, लेकिन नीतीश कुमार उन्हें एक लाइन में निपटाएंगे, इसकी कल्पना किसी ने की नहीं होगी। पर यही सियासत है, इसमें संभावनाओं के इतने द्वार होते हैं कि कौन किस दरवाजे एंट्री मार जाए कोई नहीं जानता। जेडीयू के चाणक्य कहे जाने वाले आरसीपी सिंह 2 बार राज्यसभा भेजे गए, पर तीसरे टर्म में पार्टी के चाणक्य को ही किनारे लगाकर नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया कि जेडीयू की राजनीति और रणनीति के सर्वमान्य शिल्पकार वही हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 पटना। तो जेडीयू ने आरसीपी सिंह को टिकट नहीं दिया। पार्टी ने उनकी जगह पर खीरू महतो को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। और ऐसे में सवाल है कि अब आरसीपी सिंह का क्या होगा। आरसीपी सिंह का कट गया पत्ता। अब आरसीपी का क्या होगा।
जेडीयू के राज्यसभा कैंडिडेट के नाम का ऐलान होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आरसीपी सिंह का क्या होगा। सर इसलिए सवाल है ना कि चूंकि आप लोग बोल रहे हैं कि आरसीपी सिंह बहुत सम्मानित है, तो उनके सम्मान को अगर इतना था उनका सम्मान, तो फिर उन्हें पार्टी ने दोबारा क्यों नहीं भेजा? दोबारा क्या, 2 बार तो गए ही है। दोबारा की बात आप कर रहे हैं, तो 2 बार तो उनको पार्टी ने भेजा है। क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली नहीं, उस पर पहले से ललन सिंह मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष का पद भी खाली नहीं, उस पर उमेश कुशवाहा बैठे हुए हैं। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे आरसीपी सिंह प्रदेश अध्यक्ष शायद ही बने। पार्टी में दूसरा सबसे बड़ा पद जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का है, लेकिन उस पर भी उपेंद्र कुशवाहा बैठे हुए हैं। अब फिर वही सवाल कि राज्यसभा का टिकट कटने के बाद आरसीपी सिंह का क्या होगा। फिलहाल आरसीपी सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री हैं, लेकिन राज्यसभा की सीट जाने के बाद मंत्री पद भी जाने की पूरी संभावना है। हालांकि प्रधानमंत्री अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करके चाहें तो कुछ भी संभव है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के रिश्ते जेडीयू से खराब हो सकते हैं। सवाल है कि आखिर आरसीपी सिंह के लिए बीजेपी जेडीयू से अपने रिश्ते क्यों खराब करेगी। तो फिर वही सवाल कि अब आरसीपी सिंह का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवारों के ऐलान के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आरसीपी सिंह का क्या होगा। सुनिए इस पर अलग अलग दलों के नेताओं की क्या राय है। लोग कयास लगा रहे थे कि उनका टिकट कटेगा क्योंकि वो गुटबाजी के शिकार हुए। अब ये जेडीयू का आंतरिक मामला है, लेकिन फिर भी जिस तरह जेडीयू के अंदर खेमेबाजी और गुटबाजी के कारण बलि का बकरा बन गए आरसीपी सिंह जी, ये तो होना ही था। आरसीपी सिंह जी का क्या होगा, इस सवाल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अब जनता दल यूनाइटेड में क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ऑपरेशन लोटस में लगाया था जदयू में। भारतीय जनता पार्टी ये देखना चाह रही है कि उनकी अपनी जाति पर कितनी पकड़ है। नीतीश कुमार जी सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति दोनों की राजनीति करती है। तो अगर जाति की राजनीति में इनकी कुछ पकड़ निकली तो भाजपा इनका आगे इस्तेमाल करेगी, और अगर इनकी पकड़ नहीं निकली तो भाजपा भी इन्हें किनारे लगा देगी। देखिए, हर दल का अंदर का बात होता है, वो उनके जो निर्णायक बॉडी है वो निर्णय लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हम वर्करों पर विश्वास करते हैं, वर्कर को बनाने का काम किया है। हर दल अपने हिसाब से अपने योग्य कैंडिडेट को और बनाता है। पार्टी में हर कार्यकर्ता एक कलाकार होता है, वो अपने दायित्व के हिसाब से काम करता है। तो आरसीपी सिंह जी को फिर नया जिम्मेवारी जो मिलेगा वो काम करेंगे। आरसीपी सर केंद्र में मंत्री रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये प्रधानमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वो तय करेंगे। मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से माननीय खीरू महतो जी को राज्यसभा का सदस्य के लिए चयन किया गया है, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दूरदर्शी सोच प्रकट करता है। जिस प्रकार से हम पार्टी का विस्तार करना चाहते हैं, उसको लेकर के चाहे वो खीरू महतो जी हों या फिर हेगड़े जी हों, ये निश्चित रूप से ये एक संदेश देता है कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक पार्टी में लगे रहेंगे तो आप उच्च पद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल आरसीपी सिंह केंद्र में इस्पात मंत्री और जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। 7 जुलाई को आरसीपी सिंह का कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है। मंत्री पद बचाने के लिए अब आरसीपी का राज्यसभा जाना जरूरी था, लेकिन जेडीयू ने आरसीपी सिंह को राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। जेडीयू ने आरसीपी सिंह की जगह पर खीरू महतो पर भरोसा जताया है, उन्हें यह टिकट दिया गया। और ऐसे में अब ये काफी हद तक संभावना है कि आरसीपी मंत्री वाली कुर्सी जाएगी। आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि संविधान के मुताबिक मंत्री को संसद का सदस्य होना जरूरी है। हालांकि 6 महीने का मौका जरूर मिलता है, लेकिन तब भी सवाल है कि आरसीपी सिंह 6 महीने में कैसे बनेंगे सांसद। और साथ ही साथ बड़ा सवाल ये कि जेडीयू आरसीपी में अनबन क्यों हो गई। दरअसल आरसीपी सिंह के केंद्रीय मंत्री बनने के बाद से जेडीयू में अनबन के हालात लगातार दिख रहे हैं। आरोप ये लगता रहा कि आरसीपी सिंह
खुद ही मंत्री बन गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस नाम पर सहमति नहीं दी थी, उन्हें बनाया नहीं था। जेडीयू के नेता नहीं चाहते थे कि मंत्रिमंडल में सिर्फ एक सीट मिले। आरसीपी के मंत्री बनने के बाद आरसीपी सिंह पर अध्यक्ष पद को छोड़ने का दबाव पड़ने लगा। आरसीपी सिंह हटे तो ललन सिंह अध्यक्ष बन गए और उसके बाद से ही पार्टी के अंदर इन्हें लेकर तल्खियां साफ तौर पर दिखने लगी। और हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए पटना से। आनंद, इस सवाल का जवाब तो मिल गया कि कौन जा रहा है राज्यसभा, जेडीयू की तरफ से कैंडिडेट कौन? खीरू महतो, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये नाम, मुझे ये जिम्मेदारी और ये पद मिल जाएगा, लेकिन ये उन्हें मिल चुका है। लेकिन अब ये सवाल कि आरसीपी सिंह का क्या होगा, आरसीपी सिंह का चुनाव नहीं होना, राज्यसभा नहीं जाना, जेडीयू के लिए इस वक्त क्या सचमुच परेशानी खड़ी कर सकता है? देखिए विभा, आपको याद होगा जब आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बने थे और उसके कुछ दिन के बाद नीतीश कुमार जब दिल्ली की यात्रा पे थे और उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा था कि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बन गए, क्या आपकी रजामंदी है, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया था कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अधिकृत किया गया था कि जिन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल करना वो तय करेंगे। उन्होंने अपना नाम दिया था। उसके ठीक 1.5 साल के बाद जब कल खीरू महतो को राज्यसभा का टिकट मिल गया और आरसीपी सिंह को टिकट नहीं मिला, तो इसका मतलब साफ है उस समय आरसीपी सिंह के इस फैसले से जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व बेहद नाराज था, जिसकी नाराजगी कल आपको देखने को मिली। यानी कि साफ है कि जेडीयू का शीर्ष नेतृत्व इस बात को लेकर परेशान था और नाराज था कि आरसीपी सिंह ने खुद से अपना नाम कैसे दे दिया। और कल की जो तस्वीर दिखी वो साफ साफ तस्वीर बयां करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आरसीपी सिंह भले ही तकनीकी रूप से 6 महीने तक अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से कल उनका टिकट काटा गया है, उसके बाद लगता है कि आरसीपी सिंह भी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं और वो फैसला कुछ भी हो सकता है। वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर कहीं चुनाव भी नहीं है, राज्यसभा की सीट भी खाली नहीं है और उनको मंत्रिमंडल में बने रहने के लिए किसी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना बेहद जरूरी है, जिसकी परिस्थितियां अभी नहीं दिखाई देती है। ऐसे में दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आरसीपी सिंह का जेडीयू में क्या होगा। कल ललन सिंह से जब हमने ये सवाल पूछा था कि आरसीपी सिंह की भूमिका क्या होने वाली, तो उन्होंने कहा कि वो संगठन में काम करते हैं, बड़े कद के नेता हैं, उनके लिए पार्टी उचित फैसला करेगी। तो जाहिर सी बात है फैसला आरसीपी सिंह को करना है कि वो जेडीयू में किस तरीके से जुड़ाव रखते हैं या किस तरीके से जुड़े रखते हैं। क्योंकि सवाल तो यही है आनंद, क्योंकि जिन शीर्ष जगहों की बात हम करते हैं, क्योंकि आरसीपी अपने आप को जिस पद पर अब तक देखते रहे हैं या फिर अपने आप को उन्होंने जहां तक पहुंचाया, उसके बाद अब उनके लिए कोई ऐसा पद खाली नहीं दिखता है जेडीयू के अंदर जिसे वो अपनी स्वेच्छा से स्वीकार कर ले या उन्हें ये जगह ऑफर की जा सके। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था, क्योंकि तकनीकी रूप से जो भी तीनों पद है, तीनों पद पर उपेंद्र कुशवाहा, ललन सिंह और उमेश कुशवाहा बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री कुर्सी पर नीतीश कुमार है। तो जेडीयू में इस वक्त कोई ऐसी कुर्सी खाली नहीं है जो आरसीपी सिंह को दिया जाए। केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी उनका बहुत ज्यादा अब रहना संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में जैसे मैंने आपको बताया कि आरसीपी सिंह खुद फैसला अपने बारे में क्या करते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल, जेडीयू ने तो स्टैंड ले लिया कि आरसीपी सिंह का क्या होने जा रहा है, लेकिन अब आरसीपी सिंह अपने लिए क्या तय कर रहे हैं, आरसीपी सिंह का अगला स्टैंड क्या होगा, उनका अगला मूव क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रुक करेंगे बिहार की अब शिक्षा व्यवस्था का। जी हां, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली तस्वीर और वीडियो सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो बीए पार्ट 1 की परीक्षा का है और वैशाली के भगवानपुर स्थित एलएन कॉलेज का बताया जा रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें अपने आप सब कुछ बता रही हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार के तमाम बड़े बड़े दावे कैसे हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कदाचार मुक्त परीक्षा की बात की जाती है, लेकिन जिन तस्वीरों को आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसमें साफ साफ दिखता है कि किस तरह से छात्र या फिर छात्राएं खुलेआम किताबों को लेकर परीक्षा दे रहे हैं, खुलेआम नकल की जा रही है। दावा ये भी किया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र पर इस दौरान कोई इन्विजिलेटर भी मौजूद नहीं था। आप अंदाजा लगाइए कि इस हालात में परीक्षा आयोजित की जाती है, परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षार्थियों को नकल की पूरी छूट दी गई है।
बताया ये भी जा रहा है कि वीडियो किसी छात्र ने ही यहां पर बनाया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। हालांकि ये वीडियो किस दिन की परीक्षा का है ये पता नहीं चला है, लेकिन जिले में 21 मई से लेकर 29 मई विभिन्न कॉलेजों में बीए पार्ट 1 की परीक्षाएं आयोजित की गईं और इसी दौरान परीक्षा की ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि कैसे शिक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खुल रही है। आपने हेलमेट पहनकर लोगों को बाइक चलाते तो जरूर देखा होगा, लेकिन हेलमेट पहनकर किसी लाइनमैन को बिजली के खंभे पर चढ़ते हुए नहीं देखा होगा। गोपालगंज लिए चलते हैं आपको। गोपालगंज से आई लाइनमैन की इस तस्वीर को आप देखकर हैरान हो जाएंगे, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीर गोपालगंज की, जहां पर थावे प्रखंड की ये तस्वीर बताई जाती है। पिछले सप्ताह जब गांव में आंधी और तूफान आई तब कई तार बिजली के टूट गए। इसी तार की मरम्मती के लिए लाइनमैन खुद के बचाव के लिए देखिए बाइक की हेलमेट को ही पहन लेता है। बिजली के पोल पर इसी हेलमेट को पहनकर ये लाइनमैन चढ़ गया। हालांकि प्रावधान ये है कि बिजली विभाग के कर्मियों को ऐसी किसी भी ऊंची जगह पर चढ़ने के लिए हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट दिए जाते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन बिजली विभाग की तरफ से उन्हें यह सुविधा दी ही नहीं गई थी। ये तो गनीमत रही कि लाइनमैन ने अपनी ही बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपने से ही जुगाड़ के जरिए हेलमेट पहनकर वो बिजली के इस पोल पर मरम्मत करने के लिए चढ़ जाता है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर जिसमें ये लाइनमैन आपको बाइक की हेलमेट पहनकर चढ़ते और उतरते नजर आ रहा होगा। बिजली विभाग को जरूर इस तस्वीर को देखना चाहिए। सुरक्षा मानकों की बात की जाती है, सेफ्टी मेजर्स की बात की जाती है, लेकिन उसे देने के लिए, उसे सुनिश्चित करने के लिए किसी तरह के उपकरण इन्हें उपलब्ध नहीं कराए जाते। और बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां पर गोली मारकर 2 लोगों की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने सैकड़ों राउंड इस दौरान गोलियां चलाई हैं। गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भाई ने ही भाई की गोली मारकर हत्या की है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, मुरलीगंज के परमानपुर गांव की यह घटना और गोली लगने से 2 लोगों की मौत। पटना में ऑटो के लोकल किराए में आज से बढ़ोतरी हो गई है। 3 जगहों पर की गई इस बढ़ोतरी के तहत अधिकतम 2 किलोमीटर की यात्रा करने पर यात्रियों को अब 7 रुपए अगर आप दे रहे थे तो उसके जगह आपको 10 रुपए भाड़े के तौर पर देने होंगे। यानी कि सीधे तौर पर अब आपकी जेब पर इसका बोझ पड़ने वाला है। ऑटो चालक यूनियन का ये कहना है कि सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं और यही वजह है कि उनकी मजबूरी है ऑटो भाड़े में बढ़ोतरी करने की। पटना के लोगों की जेब पर आज से असर पड़ने वाला है। दरअसल ऑटो चालक यूनियन ने आज से जो फेयर है उसमें बढ़ोतरी का फैसला लिया है और क्या कारण है हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो ऑटो चालक यूनियन के लीडर हैं उन्हीं से हम जानते हैं। क्यों बढ़ा दिया आप लोग आज से भाड़ा? ये भाड़ा बढ़ाने का मूल वजह है कि लगातार जो है सीएनजी के दामों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है, जो कि 61 रुपया से पटना में शुरू हुआ था, आज हम 85 रुपये लीटर उसको ले रहे हैं। और अभी जो है डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां प्रतिबंधित कर दी गई है, इसमें लगातार बढ़ रहा है। तो आंशिक रूप से हम लोकल भाड़ा जो गांधी मैदान और नाला रोड में पहले से ही लागू था कि लोग कहीं चढ़े उतरे 10 रुपया देते थे, वही जो है स्थिति हम पूरे जो है पटना राजधानी में देहात क्षेत्रों में जो जैसा किराया है, शहरों में अन्य रूटों पर जो पहले का किराया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ आंशिक रूप से जो लोकल भाड़ा 7 रुपया था उसके जगह 10 रुपया उसको किया गया है राउंड फिगर में। क्वाइंस का भी दिक्कत होता है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इसीलिए इसको राउंड फिगर में किया गया है। आप सीएनजी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जितने भी ऑटो चल रहे हैं वो सभी सीएनजी हैं आपके? जी, अभी बिल्कुल अभी के दौर में सभी सीएनजी हो गए हैं, क्योंकि डीजल ऑटो पूरा बैन कर दिया गया है। पिछले महीनों एक भी डीजल ऑटो का परिचालन नहीं हो रहा है और पेट्रोल की गाड़ियां मुश्किल से 10% रह गई है। एसोसिएशन के लीडर हैं नवीन मिश्रा और वो बता रहे हैं कि जो लोकल जो फेयर है उसमें बढ़ोतरी की गई है और 3 जगहों पे ये बढ़ोतरी की गई है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो लाहौस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की बैठक में न्यूज 18 की मिशन पानी मुहिम ने जल और स्वच्छता सुरक्षा पर प्रस्तावना को पेश कर एक नई लकीर खींची है। इस मुहिम की ग्लोबल लीडर्स ने सराहना की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। Issues relating to Swachhta and sanitation, you know, the Swachh Bharat mission and the Jal Shakti mission. These are issues very close to the Prime Minister's heart. I want to compliment you for and thank you for running this campaign. And I think the beauty of this campaign, and Swachhta in particular, now Jal Shakti, is that it has moved from being a project of the government to a Jan Andolan. So thank you for helping us in this. We appreciate it. Thank you so much. Thank you. तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।